इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और वैसा ही उसका खाना भी है। कितनी तरह की हमारे पास वैरायटी ऑफ डिशेस, स्पाइसेस और फूड अवेलेबल हैं और इसीलिए हमारे खाने को बहुत ही होलसम और फुलफिलिंग माना जाता है पूरी दुनिया में। हाय, आई एम सोनल कालरा, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट एंड डायबिटीज़ एजुकेटर, और आज हम बात करेंगे कि कैसे ट्रेडिशनल क्विजीन को हम बेस्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 फूड ग्रुप्स का ध्यान रखना चाहिए। पहला फूड ग्रुप कार्बोहाइड्रेट। हमारे खाने में जितनी कैलोरीज हम खाते हैं उसमें से 55% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं अनाज जो हम खाते हैं, जैसे कि रोटी, दलिया, चावल, सूजी, पोहा, अलग अलग तरीके के मिलेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करें तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसमें रेशा ज़्यादा है, जो कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है, जैसे रोटी, दलिया, ओट्स, इसमें रेशा काफ़ी होता है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स चूज़ करें तो ज़्यादातर हमें ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स चूज़ करने चाहिए। दूसरी कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है जिसमें मॉडरेट फाइबर होता है, जैसे चावल, सूजी, पोहा। पर ये हमारी स्टेपल डाइट्स हैं। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर चावल बहुत यूज़ होता है। हम आपको ये नहीं कह सकते कि ये मत खाइए। इसका मतलब है कि जब भी आप चावल खाएं तो उसको तरीके से खाएं। ऐसे तरीके से फाइबर कहाँ से आएगा? सब्जियों से। तो अगर हम चावल खा रहे हैं या सूजी खा रहे हैं या पोहा खा रहे हैं तो सब्जियों की मात्रा हमें 3 गुना ज़्यादा रखनी चाहिए। तीसरी कैटेगरी है ऐसा अनाज जिसमें रेशा बिल्कुल नहीं है, जो कि हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते हैं। बिस्किट्स, रस्क, नमकीन, ब्रेड्स, मैदा, इन सबको हम अपने खाने में से अवॉइड करेंगे। दूसरा फूड ग्रुप है प्रोटीन। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है प्रोटीन की? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इज़ एन आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन। नॉन वेजिटेरियंस के लिए ये फुलफिल करना आसान होता है रिक्वायरमेंट, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स कौन से होते हैं प्रोटीन रिच? जैसे कि अंडा, फिश, चिकन, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए, लेकिन इनको किस तरीके से बनाया जाए वो बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप नॉनवेज बनाएं, कम तेल में बनाएं। वेजिटेरियंस के लिए हम कौन से प्रोटीन सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दालें, स्प्राउट्स, लेग्यूम्स, बेसन, पनीर, सोया, ये सारे सोर्सेज ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन हैं। ध्यान रखिए कि इतना प्रोटीन अगर हमें अब खाने में चाहिए तो उसके लिए हर मील में प्रोटीन होना ज़रूरी है। सो जो 3 मेजर मील्स हैं हमारी, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इन तीनों में हम प्रोटीन डालेंगे। उसका एक और फ़ायदा ये होगा कि प्रोटीन हमें सटाइटी भी देता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप है जो कि है फैट्स। हमारी पूरी कैलोरीज में से लेस देन 30% फैट में से आना चाहिए, और इसमें भी क्वालिटी ऑफ फैट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो अगर हमें 3 चम्मच टोटल फैट इस्तेमाल करना है, उसमें सिर्फ आधा चम्मच घी हो सकता है, बाकी का सारा हमारा अनसैचुरेटेड फैट में से आना चाहिए, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। चीज़, बटर, घी को हम कम से कम रखेंगे। हम अपने खाने में नॉर्मल नमक का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि पूरे दिन के खाने में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें, और जो हम नमक इस्तेमाल करें दैट शुड बी आयोडाइज्ड सॉल्ट। Foods with preservatives have a lot of salt and sugar, so these kind of foods like chips and all should be avoided. आइए अब हम इस वीडियो को सम अप करते हैं, ये जान के कि हमें अपने खाने को और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, अपने खाने में सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का उपयोग करें। दूसरी चीज़, अपने खाने के समय को निर्धारित रखें। तीसरी चीज़, आप अपने खाने का खुद का सिस्टम बनाइए। हर इंसान अलग है, हर इंसान की बॉडी अलग है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें 6 टाइम खाना, 7 टाइम खाना ज़रूरी है। अगर आप 3 टाइम हेल्दी खाना खा के स्वस्थ है तो आप 3 टाइम अच्छे से खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए वो है ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड। जो भी चीज़ें प्रेजर्वेटिव्स वाली होती हैं, प्रेजर्वेटिव्स 2 तरीके के होते हैं, शुगर और सॉल्ट,
और ये दोनों ही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो प्रेजर्वेटिव्स वाली चीज़, डब्बा बंद चीज़ें हमें ज़्यादा उपयोग नहीं करनी चाहिए। कोशिश करके हम फ्रेश फूड्स का इस्तेमाल करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अपनी मील्स को बैलेंस्ड रखिए। रात के टाइम बहुत ज़्यादा हैवी खाना अवॉइड करें। ईट लाइक अ किंग फॉर द ब्रेकफास्ट एंड ईट लाइक अ बेगर फॉर डिनर। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स इंडियन क्विजीन के बारे में और इंडियन न्यूट्रिशन के बारे में सॉल्व हुए होंगे। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चन या डाउट्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में छोड़िए, हम जल्द से जल्द उनका जवाब देंगे। थैंक यू।